हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के जो पिछले सत्र का एग्ज़ाम हुआ है उसका दोस्तों अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। जिन भी बच्चों ने एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर और एम्स पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो है 2 महीने पहले एग्ज़ाम दिया था और जिसका 1 महीने पहले रिजल्ट आया था, उसकी काउंसलिंग अब शुरू हुई है। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी करी थी और जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं, उन बच्चों को अब तुरंत इस एम्स की वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और भी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने चाहे कहीं से भी पढ़ाई करी हो, मैं मेरे हर एक विद्यार्थी को कहना चाहता हूं, चाहे आप यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां से भी हैं बच्चों, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, आपने अगर ये एग्ज़ाम दिया है और आपका अगर उस लिस्ट में नाम है, आपको पता है मेरिट लिस्ट जारी हुई थी पहले, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दो। अब कितनी क्या सीटें हैं टोटल, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहूँगा दोस्तों, जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए अगले सेशन की यानी 2023 की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमने अलग से विजेता बैच लॉन्च किया है। इस बार दोस्तों एम्स के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करवाने का विजय एजुकेशन ने संकल्प लिया है। जितने भी स्टूडेंट है यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, जितने भी स्टूडेंट है, हर एक बच्चे को कहना चाहूँगा, बेटा आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगले सेशन के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में पढ़ाई, बिल्कुल फ्री में रहना, पूरा प्रोसीजर फ्री में बेटा बीएससी नर्सिंग एम्स से करोगे तो नॉर सेट जैसे बड़े एग्जाम से ए ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बीएससी नर्सिंग बन जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, ये है आपके एम्स के कॉलेज, कहाँ कहाँ पर है एम्स बीएससी नर्सिंग के कॉलेज। देखिए, न्यू दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, इसके अलावा गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। दोस्तों ये टोटल 14 एम्स है, 14 एम्स के कॉलेज है जिनमें बीएससी नर्सिंग होती है। और किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं वो सब कुछ आपके सामने है। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 2 ऐसे कॉलेज है दोस्तों जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। एक तो एम्स जोधपुर और एक एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में 100 सीट है, एम्स जोधपुर में भी 100 सीट है और एम्स दिल्ली के अंदर दोस्तों 96 सीट है, ठीक है। जबकि भोपाल, भुवनेश्वर और इसके अलावा पटना, रायपुर, इनमें 75 सीटें हैं और बाकी जितने भी एम्स हैं उनमें लगभग 50-60 सीटें हर एक एम्स में है। तो लगभग दोस्तों सीटें आपकी कितनी हैं? 966, यानी 1000 के आसपास सीट है। ये बहुत बड़ी संख्या है मेरे लाडलो, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे बताई हुई है। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है, जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका ये काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। मैं और भी कुछ डिटेल आपको बताना चाहूँगा। ये आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो देखिए, इसमें वे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। और देखिए 27/6 को इसकी दोस्तों मेरिट लिस्ट भी आपकी जारी हुई थी, वो लिस्ट आपके पास शायद होगी, ठीक है। ये पूरा इसका प्रोसीजर भी आपको बता दिया गया है, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारा प्रोसीजर आपको बता दिया गया है, ठीक है। और आप बच्चों ये डॉक्यूमेंट आप जब भी आपका नंबर आ जाए एम्स में और आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास में रखना। एक तो एडमिट कार्ड, एक रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है आपकी फॉर्म भरा था वो, इसके अलावा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, माइग्रेशन, टीसी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई दिव्यांग भाई बहन है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ कि ये काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, कब से काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है ना, या कब से शुरू हुई है, पूरा शेड्यूल आपको बता दूं क्या? सर बिल्कुल बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको शेड्यूल भी बताना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं लेके चलता हूँ आपको आपके शेड्यूल पे, ठीक है बच्चों। शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आपके सामने है, ठीक है। और मैं हर एक बच्चे को कहूँगा ये न्यूज़ जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो बेटा शेयर कर देना। आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक बच्चे को ये सूचना मिल जानी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन शेड्यूल की बात करें तो ये डाउनलोड की हुई फाइल तो थी, ठीक है। मैं टीम को कहूँगा कि एक फ़ाइल इसकी और है, आप देखिए अंदर, ठीक है, जिसमें डेट वगैरह लिखी हुई है। हाँ, ये मिल गई अपने को, ठीक है। ये आपका शेड्यूल है दोस्तों, देखिए, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशंस प्रोसेस फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। अब देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 17 तारीख से शुरू हुआ है। वैसे 17 से मॉक राउंड शुरू हुआ है, मतलब प्रैक्टिस राउंड कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, आप कब तक चॉइस भर सकते हो। आपको सबसे पहले एम्स की वेबसाइट पर जाना है। एम्स की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, और फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालोगे तो अभी मैंने जो 14 एम्स बताए हैं उनके वहाँ पे नाम और लिस्ट खुलेगी। आप उनके ऊपर टिक करते रहो, 1 नंबर पे कौन सा एम चाहिए, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, ऐसे आप 10-15 पूरे 14 के 14 एम्स आप प्रेफरेंस दे करके भर दो और सबमिट करवा दो, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब तक चालू रहेगी? चॉइस फिलिंग 24 तक चालू रहेगी दोस्तों, 24 सितंबर तक। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, आप आज ही चॉइस फिलिंग करवा दीजिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या है? 20 सितंबर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि एक्सरसाइज ऑफ चॉइस फिलिंग यानी लास्ट फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग 24 तारीख तक है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। पैरा मेडिकल की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है 22 सितंबर तक पैरा मेडिकल वाले बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले आपको चॉइस फिल ही करनी है, चॉइस फिल करके सबमिट करवा देना। सबमिट करवा दोगे तो इसके बाद में अगर आपको कोई एम्स मिलता है तो आपको दोस्तों सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आएगा तब चेक करना पड़ेगा। तो अब वो चेक कब करना है? 29 को, 29 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी होगा फर्स्ट राउंड का कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। अब मान लो आपको सीट तो अलॉट हो गई, अब सीट अलॉट हो गई, एम्स आपको मान लो जोधपुर एम्स मिल गया, ठीक है। आपने 1 नंबर पे दिल्ली एम्स मांगा था, लेकिन आपको 2 नंबर पे जो जोधपुर एम्स भरा था आपने वो मिल गया मान लीजिए। तो अब आपको वहाँ जाना पड़ेगा एम्स में। अभी तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको रिपोर्टिंग कराने के लिए जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के। वो कब जाना है? वो आपको जाना है 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में कभी भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग के टाइम पे आप रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, इसी तरह से बाद में आपका सेकंड राउंड कब शुरू होगा? सेकंड राउंड दोस्तों आपका जो है शुरू हो जाएगा 12 तारीख से, और सेकंड राउंड के अंदर कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली रहेगी वो आपको 11 अक्टूबर को पता चलेगी, ठीक है। और 12 अक्टूबर को आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी होगा। क्या कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में पीछे रह जाएगा तो क्या उसे सेकंड राउंड में ऑप्शन भरने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में ही आपको जितनी भी कॉलेज भरनी है
हैं वो सारी फर्स्ट राउंड में भर देना, सेकंड राउंड में सीट भरने का अलग से मौका नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहता हूं बेटा जितने भी एम्स है सारे के सारे एम्स भर देना आप। एक नंबर पे टॉप से टॉप दिल्ली भरना, फिर उसके बाद जो भी आपका नज़दीक वाला है, ऐसे भरते भरते सारे एम्स भर देना भैया। एम्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भले ही एम्स कोई भी मिले, एम्स तो टॉप ही है ना, हर एक एम्स टॉप है कि नहीं? बिल्कुल। तो दोस्तों ये आपको काम करना है, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और वो आपको पसंद नहीं है, तो आप ऑनलाइन जा कर के उसमें ऑप्शन मिलेगा यस या नो का, आप नो कर सकते हैं तो आप सीधे सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और सेकंड राउंड में अगर कहीं सीट खाली हुई तो हो सकता है आपको सेकंड राउंड में कॉलेज दूसरा मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप प्रयास करना कि फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज जो भी मिले वो ले लेना, ठीक है भाई। अब देखिएगा, तो ये पूरा प्रोसीजर है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ एम्स पैरा मेडिकल का फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग डेट 22 तारीख है, ठीक है। आप इसे सुनते हुए समझ लें अच्छी तरह से। अब देखो बच्चों, मैं आपको वेबसाइट पर भी लेके चला जाता हूँ, यह आपकी वेबसाइट है, देख लीजिएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको इधर दिख जाएंगे, देखो आप। अब देखो इस वेबसाइट को, एम्स वाली वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है एम्स एग्जाम, ठीक है। इस वेबसाइट पे एकेडमिक कोर्स पे आपको क्लिक करना है। एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करोगे बच्चों तो आपको इधर देखो, इधर दिखेगा नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स पे क्लिक करना है। जो बच्चा पैरामेडिकल से हैं वो पैरामेडिकल पर नीचे क्लिक कर देना। मैंने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद नीचे इधर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो अब देखिएगा आपके यहाँ पर आपके सामने पूरा प्रोसीजर जो है खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब इधर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एलोकेशन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है ना। स्पेशल स्ट्रेटजी वैकेंसी राउंड जो है इसके बारे में नहीं, सीट अलॉटमेंट के बारे में इसने बताया है। आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एलोकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022। आप यहाँ पर आकर के दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप ऊपर क्लिक करना, इधर क्लिक हियर पे, यहाँ क्लिक करके अपना यहाँ मेल आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के साइन अप कर लेना, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है। एक अच्छे कंप्यूटर सेंटर पे जाना, ठीक है ना, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर कहूँगा हर एक बच्चे तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा कि पीछे जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम एम्स का हुआ था आज से ठीक 2-3 महीने पहले, उसका दोस्तों रिजल्ट तो बहुत ही पहले जारी हो गया था एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद, लेकिन पीछे 1-1.5 महीने से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे काउंसलिंग का, और अब काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो अब टाइम पर काउंसलिंग करवा दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, 2-3 दिन का टाइम है, ठीक है बेटा। आप वेबसाइट पे जाओगे तो सारा प्रोसीजर वेबसाइट पे आप जैसे ही ओपन करोगे आपको मिल जाएगा। ये जितने भी नोटिफिकेशन हैं मैंने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। जिन बच्चों के एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में इस एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं और वो अगले सत्र की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को कहना चाहता हूं आप अभी से ही विजय एजुकेशन से जुड़ जाइएगा। हमने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर विजेता बैच लॉन्च किया है और उस विजेता बैच के अंदर 2 अक्टूबर से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी हम आगे और भी नए बहुत सारे बैच लॉन्च करते रहेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा विजय एजुकेशन से, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, और जहां पर नॉर सेट का बैच भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, नीट का भी ऑनलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।